हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रश्मि सुबह सुबह जल्दी उठकर पार्क में जाती है और नीम के पत्ते तोड़ती है और चबाने लगती है। रश्मि को नीम के पत्ते चबाते हुए देखकर वहाँ एक सुनील नाम का लड़का आता है और कहता है, सब लोग सुबह पार्क में एक्सरसाइज करने आते हैं, दौड़ने आते हैं, और एक तुम हो कि नीम के पत्ते खा रही हो। इतने कड़वे होते हैं, ये तुम कैसे खा सकती हो? तुम यहाँ पार्क में फिर तो एक्सरसाइज करने ही या दौड़ने आए हो ना, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम एक्सरसाइज करने आए हो। अरे कोई कुछ भी कर रहा है, तुम्हें उससे क्या? मैं तो अपने काम से ही काम रखता हूँ, लेकिन तुम ही मुझे इस पूरे पार्क में कुछ अजीब लगी। तभी तो मैं तुम्हारे पास खुद आया ना बात करने कि नीम के पत्ते क्यों खा रही हो। अरे नीम के पत्ते ही तो खा रही हूँ मैं। तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मैंने जहर पी लिया हो, और तुम मुझे जहर खाने से रोकने आए हो। अब क्या कोई अपनी पसंद का कुछ खाए पिए भी ना? बड़ी अजीब लड़की हो यार तुम। लोगों को बाहर का खाना पसंद होता है, फास्ट फूड पसंद होता है, और एक तुम हो इतनी कड़वी चीज नीम के पत्ते खा रही हो। इससे अच्छा तो जहर ही खा लो तुम। अरे भाई, मुझ पर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि तुम मुझसे कोई बात ही ना करो। बड़े ही अजीब आदमी हो, कोई कुछ नहीं करे तुम्हें क्या लेना देना। जाओ अपनी काम से काम। रश्मि सुनील को ही सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रश्मि को नीम के पत्ते खाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो नीम के पत्ते बहुत ज्यादा ही खाया करती थी। रश्मि पार्क से नीम के बहुत सारे पत्ते लेकर घर आती है और अपनी माँ नीलम को बुलाने लगती है। कुछ देर बाद नीलम वहाँ आती है तो रश्मि कहती है, माँ ये लो, मैं आपके लिए नीम के पत्ते लाई हूँ। आप भी नीम के पत्ते खाओ और बीमारी भगाओ। आपकी ना सेहत भी ठीक रहेगी, और उम्र हो रही है, ये पत्ते खाओगे तो शायद चेहरे पे झुर्रियाँ भी कम पड़े। अरे नालायक, तूने सुबह सुबह मुंह का स्वाद कड़वा कर लिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू सबके मुंह का स्वाद कड़वा करने में लग जाए। दूर हटा इसे। अरे माँ, नीम के पत्ते नहीं खाने तो कोई बात नहीं, नीम के पत्तों का जूस बना देती हूँ। वो आसानी से गट 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 पी लेना। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन बाद में मस्त। रश्मि, तेरी क्या बुद्धि फिर गई है? अरे तुझे कुछ खिलाना ही है तो बढ़िया से मिठाई ही खिला दे अपने हाथ से बनाकर। ये कड़वी नीम क्यों खिला रही है? पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत है। कड़वी कड़वी दवाई खा लेंगे, लेकिन 2 नीम के पत्ते चबाने में इनका मुंह सड़ जाता है। मत खाओ, मुझे क्या है, खुद का नुकसान है। हाँ, तुझे पसंद है तो तू ही ये ठूस, लेकिन दूसरों को मत दे। रश्मि को नीम के पत्ते खाना जितना अच्छा लगता था, उतना ही बुरा उसकी माँ को नीम के पत्ते लगते थे। रश्मि नीम के पत्ते 1-2 नहीं बल्कि काफी ज्यादा खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन रश्मि अपने कॉलेज से घर जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त पूजा पीछे से भागते हुए आती है और रश्मि को रोकते हुए कहती है, अरे कब से मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, कानों में रुई ठूस कर बैठी हो क्या तुम? अरे तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हें आज कॉलेज में देखा ही नहीं। तुम कहाँ थी? अरे आज डेट थी मेरी, लेकिन डेट की तो लग गई। पूरा मूड ही खराब हो गया मेरा तो। क्या हो गया? मूड क्यों खराब हो रखा है? डेट थी तो तुझे तो खुश होना चाहिए ना। तू तो अपने बॉयफ्रेंड से मिली। खुश? अब मेरा बस चले तो मैं उसके बाल पकड़कर घुमा दूं, उसको गंजा कर दूं उसे। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? ऐसा भी क्या हो गया जो उस बेचारे को गंजा करना चाहती है? अरे यार, आज मैं उसे पहली बार मिली थी और बताओ, वो तो गांव का निकला, बकवास कर रहा था। उस पागल के चक्कर में तो मैंने कुछ खाया भी नहीं। बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। रुक, मैं तुझे कुछ बढ़िया खाने को देती हूँ। रश्मि अपने बैग से नीम के पत्ते निकालती है और पूजा को देते हुए कहती है, ये ले, नीम के पत्ते खा और गुस्सा भगा, दिमाग को ठंडा रखेगा। तूने क्या कोई कोर्स किया हुआ है कि कोई गुस्से में है तो उसका गुस्सा कैसे बढ़ाया जाए? अरे मैं क्या कॉमेडियन हूँ जो मजाक करूँगी? सच बोल रही हूँ। नीम के पत्ते के बहुत फायदे हैं। डिप्रेशन, डाइजेशन सब ठीक ठाक कर देता है। खांसी, जुकाम, थकान, प्यास, मोहब्बत सब दूर। देख बहन, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ, और अब तू मेरा और मूड मत खराब कर। मेरा गुस्सा और मत बढ़ा। मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तुझसे बात करने आई। जा रही हूँ मैं यहाँ से। तू ही खा अपने नीम के पत्ते। रश्मि के साथ ये कुछ नया नहीं था। ऐसे रश्मि के साथ पहले भी कई बार हो चुका था। रश्मि हर किसी को कोई भी बात हो बस यही बोलती कि नीम के पत्ते ही खाने चाहिए, और सामने वाला रश्मि को सुनाकर चला जाया करता। एक दिन रश्मि पूजा के साथ ही मूवी देखने जाती है।
दोनों दोस्त सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। मूवी का जब इंटरवल आता है तो पूजा रश्मि से कहती है, अरे चल यार, इंटरवल हो गया, पॉपकॉर्न लेकर आते हैं। अब तो भूख भी लगने लगी है मुझे। देख, अभी मैं कुछ बोल दूंगी ना तो तेरा मुंह बन जाएगा। इससे अच्छा तो यही है कि तू ना मुझसे मत ही बोल, तुझे जो खाना है तो खा। क्यों, तू आज भी क्या नीम के ही पत्ते लाई है और वही खाने वाली है क्या? हाँ, मैं आज अपने लिए नीम के पत्ते लाई हूँ ना। अरे जब नीम के हमारे शरीर में इतने फायदे हैं तो भाई मैं तो नीम 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 खाऊंगी। और ये देख, मेरा तो ना ये मानना है कि तुझे भी ना नीम के पत्ते चबाने चाहिए। अरे मेरी माँ, नीम के पत्ते नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। अरे जिसको नहीं खाने हैं तो रहने देना, जिंदगी है, खा पी कर ऐश करो और जियो आराम से। क्या ये नीम के पत्ते खाकर अपनी जिंदगी और जुबान दोनों ही कड़वी करनी है? अरे जबान कड़वी हो भी गई तो क्या हुआ, नीम के पत्ते खाने से सेहत भी तो बनती है। देख कैसे भूंडे भूंडे पिंपल निकल रहे हैं तेरे चेहरे पर, आए दिन पच पच दस्त लगे रहते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि नीम के पत्ते खा, इन सब रोगों से छुटकारा तो मिलेगा। देख, मुझे रोग से छुट्टी मिले या ना मिले, लेकिन मैं तेरी यहाँ से छुट्टी जरूर कर दूंगी। मुझे परेशान मत कर तू। मैं तो जा रही हूँ पॉपकॉर्न खाने। और सॉरी, नीम वाले तो शायद कोई पॉपकॉर्न होते ही नहीं। जा ठीक है, ले आ पॉपकॉर्न और ठूस ले। नीम के पत्ते के पॉपकॉर्न मिले तो वो भी ले आई हो, वही खाऊंगी। और तुझे मैं ये बता दूं, ये जो मैं बार बार तेरे भलाई के लिए बोलती हूँ ना, तू मुझे उल्टा सुनाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पूजा को रश्मि की बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और रश्मि की नीम के पत्ते खाने की आदत बनी ही रहती है। कुछ दिनों बाद रश्मि की माँ को खाने को पचाने में काफी ज्यादा दिक्कत लग रही थी और एक दिन तो परेशानी हद के पार ही होने लगी थी, क्योंकि नीलम का पेट गैस की वजह से काफी ज्यादा फूलने लगा था। नीलम दर्द से काफी ज्यादा कर रहा रही थी। ये देखकर रश्मि अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर नीलम का जल्दी से इलाज करते हैं और जब नीलम थोड़ा ठीक महसूस करती है तो डॉक्टर नीलम और रश्मि को बताते हुए दवाई देते हैं और कहते हैं, देखिए, ये नीम वाला सिरप है। आपके पेट में काफी ज्यादा गंदगी हो गई है और अब से आप बाहर का खाना बंद कीजिए और ये सिरप सुबह शाम लेना चालू कीजिए। आपके टाइम में तो नीम के पेड़ कम ही मिलते हैं, वरना मैं आपको नीम के पत्ते खाना रेकमेंड करता। क्या नीम के पत्ते? हमारे घर के पास ना एक पार्क है, वहाँ एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। मैं तो रोज वहीं से पत्ते तोड़ के खाती हूँ और देखो कितनी फिट एंड फाइन हूँ। जब आप अपनी सेहत का इतना ध्यान रखती हो तो आप अपनी माँ का भी तो ध्यान रखो और इन्हें भी नीम के थोड़े पत्ते दे दिया करो, इनका भी कुछ भला हो जाएगा। अब आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, अपनी माँ को कितना समझाती हूँ कि नीम के पत्ते के ये वो ये कितने फायदे हैं, लेकिन माँ को तो बस नीम के पत्ते कड़वे लगते हैं और मेरी बातें भी कड़वी लगती हैं। अब इन्हें क्या ही समझ। देखिए, अगर आपको बाहर का तला भुना मसाले वाला खाना हमेशा के लिए खाना है तो सुबह कुछ नीम के पत्ते खाने ही पड़ेंगे। कड़वी चीज से ही सेहत बनती है, वरना स्वाद तो हमेशा नुकसान ही करता है। सुन रही हो ना माँ, अब तो समझ गई ना कि नीम के पत्ते कितने अच्छे होते हैं। अब से आप भी मेरे साथ पार्क में चलना और अपने पत्ते खुद तोड़ के खाना। अरे हाँ, समझ गई मैं कि नीम के पत्ते कितने अच्छे होते हैं और मुझे भी खाने चाहिए। नीलम भी अब रश्मि की बात मान लेती है और नीम के पत्ते खाने से मना नहीं करती। रश्मि की अच्छी सेहत का राज अब उसकी माँ भी अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।